Hello everyone, myself Alka Verma, Assistant Professor भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी दूर में हम कवर करने वाले हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स। मतलब एल्केन के रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे कि किसी भी साइक्लो एल्केन की रिलेटिव स्टेबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है और डिक्रीज कैसे होती है, ठीक है। जिसमें हम लोगों को थ्योरी पढ़ना है। 3 थ्योरी आप लोगों की अलग अलग दी हुई है सिलेबस में, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी आप लोगों का दिया हुआ है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, कॉल्सन मोलफिट थ्योरीज एंड सेक्स मोर थ्योरी, ठीक है। ये तीनों थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे बारी बारी से। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है हमारा कि मान लीजिए आप लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं। सबसे पहली बात, रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम एल्केन की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो एल्केन को लेकर अगर हम चलेंगे तो एल्केन की रिलेटिव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब क्या, स्टेबिलिटी मतलब वो कब तक स्टेबल है ना, कब तक वो स्टेबल है, कब तक वो एक एल्केन जैसा बिहेवियर करेगा और एक प्रॉपर स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। इस चीज़ को हमको आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम साइक्लोएल्केन में स्टडी में जाएंगे तो क्या चीज़ ऐसी आएगी जो इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगी, ठीक है। वही हमारा कहलाएगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन। इसके लिए मान लीजिए एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं ये 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एन ब्यूटेन। अब ये क्या है, एक एलिफेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में मैं जानती हूँ कि इस तरीके के कंपाउंड फॉर्म होंगे अगर मैं इसे ओपन करके लिख दूँ इस तरीके का, CH CH और ये CH, ठीक है। इस तरीके के कंपाउंड अगर हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एन ब्यूटेन। हम इसको साइक्लोब्यूटेन क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये ओपन चेन है। अब अगर मैं इसका क्लोज स्ट्रक्चर देखना चाहूँ तो कैसा बन जाएगा, इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे H, ये हो गया हमारा H, ये एक H, ये एक H, इस तरीके का कंपाउंड है। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, है ना। ये हो गया हमारा साइक्लोब्यूटेन, क्यों, क्योंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और ये हमारा हो गया एन ब्यूटेन, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले आपने यूनिट फर्स्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट में पढ़ा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, इस टाइप के अगर कोई कंपाउंड है तो हम उसमें जानते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर 2 H है तो यहाँ पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। या इसको भी हम लेके चलें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, यूनिट फर्स्ट में मैंने एक चीज़ बताई थी जब यूनिट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे कि अगर मान लो कि अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। यूनिट फर्स्ट में मैंने क्या बताया है कि अगर अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होंगे, फॉर एग्जांपल sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल बनेगा 120 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट। इस तरीके हमने बेसिक कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये बॉन्ड एंगल क्यों बनता है, ये सारी चीज़ें हम देख ली हैं यूनिट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में है। अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे कि हमने देख लिया कि जब हम एल्केन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। ये चीज़ मैंने इस तरीके से बताई थी कि अगर ये है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अब क्या कह रहा है, इसके बेसिस पे हम जान सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल बनता है 109 डिग्री और 28 मिनट का, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हम एल्केन्स की बात करते हैं, एल्केन्स मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, और साइक्लो एल्केन मतलब क्लोज्ड चेन। ये है एन ब्यूटेन और ये है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन एंड साइक्लोब्यूटेन आप देख रहे हैं। अब क्या है इसमें कि हमको एन ब्यूटेन का जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, ओपन चेन। ओपन चेन है तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 109 डिग्री एंड 28 मिनट का यहाँ पे डिग्री का फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो बन रहा होगा। लेकिन जब हम आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में,
ठीक है, जब हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की तो हम क्या देखते हैं कि इनका जो बॉन्ड एंगल है ना, इनका जो बॉन्ड एंगल है यानी कि ये इनका जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, थोड़ा सा कम होता है। क्यों होता है कम? इसलिए कम होता है कि जब हम इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एल्केन का जो कि साइक्लिक नहीं है, उस समय बनने वाला बॉन्ड एंगल 109 डिग्री इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई ये ओपन चेन इस तरीके का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एल्केन में। ठीक है, अब ये एल्केन में जब हम बात करें इस डिग्री की, ठीक है, ये जो डिग्री यहाँ इस तरीके का फॉर्म होगा, इसकी अगर हम बात करें तो इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर होगा तो इसमें 109 डिग्री 28 मिनट फॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है। जब इसी चीज़ को हम एडजस्ट करके क्लोज चेन बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके का हमें एक क्लोज चेन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। यही है हमारा साइक्लोब्यूटेन। इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर बनेगा, अगर हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं साइक्लोब्यूटेन का जो कि क्लोज्ड चेन है, तब क्या होता है, ये जो डिग्री होता है ये 109 डिग्री से कम हो जाता है। और यही 109 डिग्री से कम होने वाला जो फॉर्मेशन है इसी को हम कहते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन, है ना। और यही जो मोड है, मतलब मान लो कि कोई ये इस स्ट्रक्चर को मैंने इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर था, इसको मैंने तोड़ मरोड़ के ऐसा बनाया है इस ब्यूटेन को। ठीक है, इस तरीके का फॉर्म किया है। इस तरीके का अगर मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो मैंने इसको ज़बरदस्ती इस फॉर्म में लाया है। इस फॉर्म में लाने के लिए क्या हुआ, 109 डिग्री जो था हमारा, जो डिग्री बन रहा था वो कम हो गया। इसी को हम कह रहे हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है जो कि हम ओपन चेन से इस क्लोज्ड चेन का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर मतलब जब भी कोई क्लोज चेन वाला स्ट्रक्चर बनाएगा, अगर कोई कंपाउंड, मान लो कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर क्लोज चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, कहते हैं डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। इसी डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर के बारे में हमको स्टडी करना है और अलग अलग थ्योरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर में क्या बोला जाता है, पहली चीज़ कि अगर आप बॉन्ड एंगल बढ़ाओगे, ठीक है, बॉन्ड एंगल आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, बॉन्ड एंगल बढ़ाओगे मतलब बॉन्ड स्ट्रेन बढ़ेगा। बॉन्ड स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, इसमें तोड़ मरोड़ करना, है ना। इसके स्ट्रक्चर में मैं जितना तोड़ मरोड़ करूँगी उतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी ही, क्यों? क्योंकि पहले ये कंपाउंड क्या था, एक ओपन चेन फॉर्म में इस तरीके से अटैच था। अब मैं क्या कर रही हूँ, बॉन्ड एंगल को इसमें तोड़ मरोड़ कर रही हूँ, एंगल स्ट्रेन हो रहा है, एंगल में कुछ चेंजेस लाऊंगी। एंगल में चेंजेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। इसके बेसिस पे हमको पहली थ्योरी पढ़नी है। पहली थ्योरी हम लोग को कौन सी पढ़नी है, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, कॉल्सन एंड मॉफिट थ्योरी एंड सेक्स-मॉड थ्योरी। ये तीनों थ्योरी को हमको कवर करना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो देखिए क्या होता है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये देखिए आप लोग देख रहे हैं। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या बोल रहा है, मैं एक चीज़ और कवर करना चाहूँगी कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये कोई है मीथेन एथेन प्रोपेन, ये क्या है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इस साइक्लोप्रोपेन के अंदर, इस साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड में दो तरीके के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो तरीके के बॉन्ड एंगल आपको दिख रहे हैं, एक तो हमारा ये जिसको हम कहते हैं इंटरनल बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये हो गए हमारे इंटरनल बॉन्ड एंगल। और अब इसमें कितने बॉन्ड एंगल बन रहे हैं हम लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके का अगर फॉर्मेशन होगा, है ना, तो 3 बॉन्ड एंगल और दिख रहे हैं। तो ये जो बाहर साइड है हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल। ठीक है, बाहर तरफ जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल।
इसी इंटरनल बॉन्ड एंगल एंड एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल के बेसिस पे दो थ्योरी है आप लोगों की जो लगभग मिलती जुलती है। पहली थ्योरी हमारी क्या है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये मैंने बताया था, दो बॉन्ड एंगल होते हैं, इंटरनल बॉन्ड एंगल और एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो हमारा पहला थ्योरी क्या है, क्या बोल रहा है, ऑल द साइक्लिक कंपाउंड्स हैव टू बॉन्ड एंगल, इसी के बारे में बता रहा है। All the cyclic compound have two bond angle. First one is internal bond angle, then second one is the external bond angle. These are the internal bond angle and these are the external bond angle. जो बाहर तरफ है वो external bond angle, जो अंदर की तरफ है वो हमारा होगा internal bond angle. अब देखो बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या बोलता है, The main purpose of Beer strain theory is to explain that how much of the angle is distorted or how much internal bond angle is distorted from a new structure. ठीक है, क्या बोल रहा है बेयर स्ट्रेन थ्योरी कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी का कहना ये है कि ये आपको ये बताएगा कि एक बॉन्ड एंगल में, ठीक है, जैसे क्या बता रहा है ये कि मान लीजिए आपका कोई ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये ओपन चेन है। ठीक है, इसको मैंने क्लोज चेन बना दिया ऐसा। ठीक है, ये हो गया क्लोज चेन स्ट्रक्चर। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहता है कि मैं ये बताऊंगा कि इस ओपन चेन स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते समय जो बॉन्ड डिस्टॉर्टेड हुआ, जो बॉन्ड में तोड़ मरोड़ हुआ, या बोल सकते हो जो बॉन्ड में चेंजेस आया। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको कि इस तरीके का स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन जब हम इसको ऐसे क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उस समय कुछ बॉन्ड एंगल में चेंजेस आ जाता है, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये कहता है कि इस साइक्लोएल्केन में जो बॉन्ड डिस्टॉर्टेड हुआ है, वो बॉन्ड डिस्टॉर्टेड क्या है, कैसा है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, ये कैसा है ये मैं बताऊंगा। इसका एक फॉर्मूला है जो कि बेयर्स ने दिया है, बेयर एंगल स्ट्रेन। देखो, बेयर स्ट्रेन नाम से ही हमको सुनाई दे रहा है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, एंगल में क्या चेंजेस आया है, एंगल में क्या मरोड़ हुआ है, किस तरीके से तोड़ मरोड़ हुआ है। ठीक है, तो वो कहता है कि इस एंगल में जो चेंजेस आया है उसको मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा अपने फॉर्मूले के हिसाब से कि कितना चेंज हुआ है, किस बेसिस पे इसके चेंजेस हुआ और कितना चेंज पहले था और क्या अभी हो गया है। तो यही है हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी। दैट, फिर से एक बार डेफिनेशन देख लो, द मेन पर्पस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी इज टू एक्सप्लेन दैट हाउ मच द अमाउंट ऑफ एंगल, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ एंगल इज डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब कितना मुड़ा है वो, distorted, and how much internal bond angle is distorted from a new structure। एक नया स्ट्रक्चर बनाने में कितना उसमें मोड़ तोड़ मरोड़ हुआ है। इसके बाद बेयर स्ट्रेन थ्योरी के लिए क्या क्या आप लोगों को किस तरीके के फॉर्मूला रखने और फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे कि कैसे कितने इंटरनल बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्टेड हुए हैं और कितने एक्सटर्नल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी का फॉर्मूला क्या है। ओके, थैंक यू।